नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जीएस में हम ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। ब्रह्मांड जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये ब्रह्मांड में ही स्थित है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक भाग है। ठीक है, सौरमंडल जो है वो मंदाकिनी का एक पार्ट है और हमारी मंदाकिनी जो है ब्रह्मांड का एक पार्ट है। इस तरह से करोड़ों मंदाकिनियां जो है हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत करोड़ों मंदाकिनी, हमारा सौरमंडल, सभी क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, निहारिका, उल्का आदि स्थित हैं। लेकर के विशालकाय आकाशगंगाओं से निर्मित करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। तो हमारे सौरमंडल की जो मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा। ठीक है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी के एक छोटे से कोने में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं। अब बात आती है कि मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी जो है तारों का एक ऐसा समूह जो है सर्पिलाकार और धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ऊर्जा, धूल, कण ये सब जो है विद्यमान है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि ब्रह्मांड में नाभिकीय संलयन और विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे तारों का निर्माण, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण और क्षुद्र ग्रह जो है सभी इकट्ठा होकर ग्रहों का निर्माण, ये सब होता रहता है। ठीक है, तो बहुत से तारे मिलकर मंदाकिनी का निर्माण करते हैं और बहुत सी मंदाकिनियां मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा के छोटे से कोने में स्थित है। ठीक है, अब छोटी सी बात ये जान लेते हैं कि तारे क्या है। तारे जिसमें खुद की ऊष्मा होती है, जैसे सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन जो है 71.5% सबसे ज्यादा है। उसके बाद हीलियम 26.5% है। फिर उसके बाद अन्य गैसें हैं। ये क्या है, सौरमंडल में सूर्य जो है हमारा एक तारा है। ठीक है, और ग्रह क्या है, ग्रह जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि तारे की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह क्या है, उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। इस तरह से हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन अब जो है 8 ग्रह हैं, क्योंकि 2006 की प्राग सम्मेलन में प्लूटो यानी एम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। इसके 3 कारण थे, जो कि हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। सबके पहला कारण ये था कि ये आकार में हमारे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा था, और दूसरा कारण ये था कि ये अपने निकटतम ग्रह वरुण की कक्षा में भी भ्रमण कर लिया करते थे कभी कभी। और ये सूर्य से सबसे दूर होने के सबसे ठंडा ग्रह, जिसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था। ये 3 कारण इसके मुख्य थे। और अगला जो है इसमें जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, इन सब के बारे में अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो ब्रह्मांड के मुख्य टॉपिक जो है, ब्रह्मांड में हम यहाँ पे आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से इटली निवासी सर एफ जॉर्ज लेमंतर ने बताया, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मांड के संबंध में बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इटली निवासी सर एफ जॉर्ज लेमंतर ने इसको प्रस्तुत किया। इनका मानना है कि ब्रह्मांड जो है पहले एक बिंदु मात्र था, उसके बाद इसमें इसके बाहरी घनत्व और ताप अनंत था। इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का प्रसार बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि ब्रह्मांड में जो है सब कुछ गतिज अवस्था में है। ब्रह्मांड में ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, तारों का बनना, तारों का बिखरना, सब कुछ ही ब्रह्मांड में है। मंदाकिनियां जो है ये ब्रह्मांड में है, ग्रह जो है ब्रह्मांड में है, उपग्रह ब्रह्मांड में है,
सब कुछ ब्रह्मांड में ही विद्यमान है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कह सकते हैं जिसमें सभी मंदाकिनी ग्रह उपग्रह स्थित हैं। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात हो गई बिग बैंग थ्योरी की। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। इसके संबंध में दो अवधारणा है, जियोसेंट्रिक अवधारणा गैलीलियो टॉलमी ने और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो है वो कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण जो है केंद्र जो है, मुख्य केंद्र जो है वो पृथ्वी है, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है जियोसेंट्रिक अवधारणा, ब्रह्मांड का केंद्र उन्होंने बताया गैलीलियो टॉलमी ने, जियोसेंट्रिक अवधारणा गैलीलियो टॉलमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जो है कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया उन्होंने गैलीलियो टॉलमी की अवधारणा का खंडन करते हुए ये कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य है, जिसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। देखो कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा इस तरह से आप जान सकते हैं कि सूर्य में हीलियम की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए हेलियोसेंट्रिक समझने के लिए। और जियोसेंट्रिक, जियो यानी कि पृथ्वी, तो गैलीलियो टॉलमी जियोसेंट्रिक अवधारणा का केंद्र जो है पृथ्वी है। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का केंद्र सूर्य है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये जानना है गैलीलियो टॉलमी की अवधारणा जियोसेंट्रिक और कोपरनिकस की अवधारणा जो है वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और उसके बाद बहुत से भूवैज्ञानिक आए और खगोल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हमारी मंदाकिनी में ही सौर परिवार ही नहीं, ऐसे करोड़ों मंदाकिनियां हैं, उसके अपने अपने सौर परिवार होंगे जो कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सौर मंडल में मंगल ग्रह, बृहस्पति यहाँ तक ही सोच रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं जो कि हमारी जानकारी से परे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा गैलीलियो टॉलमी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस, और ग्रहों के गति विषयक नियम जो है जॉन केपलर ने बताया। जॉन केपलर ने यह बताया कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसी तरह से सभी जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य जो है तारा है। सूर्य में अपनी खुद की ऊष्मा है और सूर्य सभी ग्रहों के साथ अपनी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, यानी कि मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, जिसे कॉस्मस एयर यानी ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, ऐसा सिद्धांत के अनुसार मानना है कि ब्रह्मांड पहले एक बिंदु मात्र था, इसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद निरंतर प्रसार की घटना जो है वो बढ़ती चली गई। ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु मात्र था। ब्रह्मांड अनंत आकाश तक फैला हुआ है और जिसका कोई अंत नहीं है, जहां तक विज्ञान पहुंच नहीं सकता। तो इस तरह से बात आती है कि मंदाकिनी जो है आकाशगंगा, दुख मेखला और मिल्की वे, 3 ये ऑप्शन में रहते हैं, आपको पहचानना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, और हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने, जिन्होंने दूरबीन की खोज भी की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक ज्ञात मंदाकिनियों में 80% भाग को ही देखा गया है। गैलीलियो ने बताया, सर्वप्रथम उन्होंने मंदाकिनी को देखा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ब्रह्मांड के बारे में जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, ठीक है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या हैं, मंदाकिनी क्या है। इस छोटे से वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की। और अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम आपको ब्रह्मांड से जुड़ी जितनी भी
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसका आंसर भी एक तरफ से डिस्कशन करेंगे। हमने वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उसको बताएंगे और उसके बाद उसका आंसर भी बताएंगे। फिर अगला टॉपिक जो होगा हमारा सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सौरमंडल में हम पहले आपको शॉर्टकट में सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी ग्रहों के स्थिति और विस्तार के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस तरह से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए। अगला टॉपिक जरूर याद रखिएगा, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।